ओम शांति। ऊंचा कद, उन्नत ललाट, रूहानी स्नेह से झलकती हुई आंखें, होठों पर मधुर मुस्कान और फरिश्तों जैसी चाल। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व था ब्रह्मा बाबा का। दूर से ही देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता चला आ रहा है, और बस पास आते ही ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। देखने वाले सब ठिठक कर खड़े ही हो जाते थे और बाबा की ऐसी फरिश्तों जैसी चाल पर मोहित होकर उन्हें देखते ही रहते थे। और जब ऐसे व्यक्तित्व को मैंने पहली बार देखा तो बस मैं भी जैसे देखता रह गया। यह मिलन हुआ था हमारा कानपुर में सन 1962 में। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था और कानपुर में बाबा से मिलने के लिए गया था जब बाबा कानपुर आए हुए थे। हमें वहाँ पहुँचना था किसी समय पर पूरा पार्टी को, लेकिन शायद लगभग 1-1.5 घंटे की देर हो गई थी। और जब हम लोग मिले तो हमें देखते ही बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा तो तुम्हारी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने समझा, जैसा कि व्यवहारिक रूप से समझते हैं, कि बस लेट हो गई। और वही मैंने उत्तर दिया, हाँ बाबा, बस लेट हो गई, इसलिए आने में लगभग 1-1.5 घंटे की लेट हो गई। तो बाबा ने कहा, अच्छा बस लेट हो गई, लेकिन बाबा तो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर बाबा ने बाद में उसका आध्यात्मिक रहस्य भी बताया कि बच्चे, कलप कलप बाबा आते हैं और कलप कलप बच्चे जब मिलते हैं कलप के बाद, तो बस ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत समय बीत गया है। और तब मैं कुछ थोड़ा उसका आध्यात्मिक रहस्य समझा। उसके बाद बड़े प्यार से बाबा से मिले। बाबा ने नाम पूछा तो मैंने अपना लौकिक नाम बताया जो था श्री। तो बाबा ने कहा, क्या बच्चे? तो मैंने फिर रिपीट किया, श्री। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे देखो, श्री तो अभी ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। अभी तो कोई भी श्री नहीं है, क्योंकि श्री तो उसे कहते हैं जिसकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हों। इस समय तो किसी की भी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है नहीं। तो बच्चे, बाबा आज से तुम्हारा नाम मोहन देता है और तुम्हें श्री जैसा बनना है, अर्थात पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को भी पवित्र बनाना है और शरीर को भी पवित्र बनाना है, अर्थात इन 5 तत्वों को भी पवित्र बनाना है। बस उस दिन से हमारा नाम जैसे बाबा ने मोहन कर दिया और उस नाम से ही यज्ञ में अभी तक जाने जाते हैं। बाबा का मिलन भी बहुत ही रूहानी होता था। हमें याद है कि जितनी बार बाबा से मिले, मैं समझता हूँ लगभग 8-10 बार तो मधुबन में ही मिले होंगे। उसके अलावा कानपुर में, दिल्ली में भी 2 बार, आदि आदि अनेक बार मिलना हुआ। अब बाबा जब मिलते थे बस ऐसे ही, आओ बच्चे आओ, दोनों हाथ ऐसे आगे पसार दिया करते थे और बस हम लोग चुंबक की भांति खींचकर बाबा के पास चले जाते थे। तो मेरा तो यही अनुभव रहा कि जैसे ही मैं बाबा के बाहों में आया और बस मैं तो अशरीरी हो गया, विदेही हो गया, इस देह के भान से एकदम न्यारा हो गया। बहुत देर तक उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता रहा कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ और
मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से इस ब्रह्मातंत्र के द्वारा मिल रही हूँ। ऐसा अद्भुत अनुभव होता था जब बाबा बाहें फैला देते थे, और मैं ही नहीं, ऐसा हर एक कोई अनुभव करता था। और इस अनुभव के साथ साथ बस हम लोगों में इतनी खुशी, आंतरिक खुशी व्याप्त हो जाती थी कि जैसे पता नहीं कोई किला फतह करके निकले हों, और इस खुशी में घंटों क्या कई दिनों तक उस नशे में, रूहानी नशे में हम लोग रहा करते थे। ऐसा मेरा अनुभव सदा ही रहा। मैं अक्सर देखा करता था कि बाबा जो है बच्चों को बिल्कुल जब मिलते थे इतना प्यार से मिलते थे, और बाबा हमेशा यही कहते थे कि बच्चे किससे मिल रहे हो, पूछते थे। और फिर बाबा कहा करते थे कि इस तन को याद तुम्हें नहीं करना ब्रह्मा को, बल्कि शिव बाबा को याद करके मिलना है। और ये इससे मुझे एक तो पहली बार से ही ये थोड़ा पहले तो सुना ही था, लेकिन अनुभव उसके बाद हुआ कि जैसे ब्रह्मा बाबा के थ्रू कोई मिल रहा है, कोई बोल रहा है, और ऐसी अनुभूति होती थी जैसे मैं इस देह में हूँ ही नहीं और देह से न्यारी एक सत्ता हूँ। उसके बाद कई बार बाबा से मिलना हुआ। मुझे याद आता है कि बाबा के पास जब जाते थे, सम्मुख बैठ के मधुबन में हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनते थे बाबा की, तो कभी कभी बाबा की आयु तो काफ़ी थी, 90 वर्ष से ऊपर, तो कभी कभी बाबा को जैसे खांसी आती थी, और बस ऐसा लगता था जैसे बाबा को देखने में हम लोगों को ऐसा लगता था कि कष्ट हो रहा है कुछ। लेकिन वास्तव में बाबा को कोई ऐसी अनुभूति नहीं। थोड़े समय जैसे खांसी आई, उसके बाद फिर बाबा जैसे अपनी स्थिति में आने का प्रयास इस तरीके से करता था, और बाबा के पास में ही ट्रांसलाइट का चित्र कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का ऐसे रखा रहता था। तो बाबा उसे देख करके कहता, देखो बच्चे, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नारायण बनेगा, वहाँ तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी, किसी भी प्रकार के तत्वों के द्वारा कोई कष्ट नहीं होगा, सब तत्व भी सतो प्रधान होंगे। यहाँ तो देखो ये पुराना शरीर है, और इस पुराने शरीर में जैसे बहुत व्याधि होती है, कर्मों का सब हिसाब किताब जैसे चुकतू हो रहा है। और बच्चों को तो बस सदा ये रहना चाहिए कि कल हम जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेंगे। खुशी, बाबा को यही खुशी रहती है। और देखो बाबा कैसे, हाँ, बच्चों को खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए, और बाबा ऐसा करके जैसे खग्गियाँ मार के बताता था, ओ इतना खुशी बाबा को हो रही है, तुम बच्चों को भी सदा खुशी में रहना है। और बस ये कहते कहते जैसे परिस्थिति एकदम बदल जाती थी, खांसी रूपी परिस्थिति आती थी, लेकिन बाबा की स्वस्थिति इतनी महान हो जाती थी कि खांसी रूपी परिस्थिति जैसे नीचे हो जाती थी, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि बस कोई व्याधि ही नहीं है, और फिर बाबा की मुरली एकदम चलती ही रहती थी। बहुत अच्छा लगता था देख के कि, और हमने तो इससे यही देखा कि परिस्थितियां तो जीवन में सबके सामने आएंगी, लेकिन वो ब्यूटी तभी है जब परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त की जाए। कहते भी हैं जीवन में हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जय पराजय, सब प्रकार की परिस्थिति आएंगी, जीवन इसी का नाम है। लेकिन साथ में हमारा लक्ष्य ये भी रहे, मुझे इन परिस्थितियों को सक्सेसफुली पार करना है और विजयी बनना है। बस एक तो ये स्थिति रहती थी। साथ में हम लोग देखा करते थे कि जब कोई पार्टियां आती थी, बाबा से मिला करते थे, समय दिया हुआ होता था,
पार्टियों को अलग अलग, कि मानो 10 बजे बम्बई पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे दिल्ली, 11 बजे अहमदाबाद, लाइक दैट अलग अलग समय दिया होता था। तो जब समय होने वाला होता था तो बाबा से पार्टी मिलने के लिए आती थी। और अक्सर करके बाबा माउंट आबू में स्थित 3 स्थान हैं, वहाँ पर मिला करते थे। या तो बाबा अपने कमरे में, अगर 2, 3, 4 लोग होते थे, अगर कुछ और ज़्यादा होते थे 7, 8 के करीब, तो मिला करते थे झोपड़ी में। और अगर इससे ज़्यादा बड़ी पार्टी होती थी, 10, 12 से ज़्यादा बड़ी पार्टी, तो बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। इस प्रकार से जब टीचर इंचार्ज जो पार्टी लेकर आती थी, वो टीचर इंचार्ज पहले अकेली बाबा के पास जाती थी और बस बाबा को देखती थी। बाबा एकदम जैसे ध्यान में बैठे, आँख तो खुली हुई है लेकिन जैसे देह से न्यारी स्थिति में है। पहले तो वो खड़ी होकर देखती रहती थी, फिर उसके बाद बाबा को बोलती थी कि बाबा, तो जैसी बोलती थी तो बाबा को एकदम जैसे थोड़ा सा जर्ग जैसा कभी कभी लगता था, और ऐसा लगता था कि जैसे बाबा एकदम फिर देह में कॉन्शसनेस में आए हैं। और फिर बाबा कहते थे, हाँ बच्ची, तो वो बताती थी मैं फलाना पार्टी लेके आई हूँ। हाँ बच्ची आओ, पार्टी को लेके आओ। और जब वो पार्टी को मिला लेती थी एक एक करके सबका परिचय आदि, और उसके बाद जाती थी, और दूसरी पार्टी के आने में मानो 5-7 मिनट का समय होता था, तो फिर बाबा जैसे इस देह से न्यारे हो जाते थे। तो देह में आना और देह से न्यारा होना, ये अभ्यास बाबा ने बहुत पक्का किया हुआ था। और ये हमने बहुत बार, अनेकों बार देखा कि किस प्रकार से बस जब आवश्यकता हुई बाबा देह में आते थे और देह के द्वारा कर्म किया, जो भी कर्म के निमित्त आए। उसके बाद फिर जब काम पूरा हो गया यहाँ, वो देह से न्यारे हो जाते थे। बाबा एकदम ऐसा अनुभव हम लोग करते थे कि बस है बाबा यहीं, शरीर यहीं है, लेकिन फिर भी शरीर से जैसे कि न्यारे होकर आत्मा जैसे ऊपर चली गई है, न्यारी कहीं और। वास्तव में आत्मा कभी शरीर छोड़ती नहीं है, लेकिन जैसे न्यारे हो जाते थे। ये अक्सर करके बाबा से हम लोगों को अनुभव होता था। बाबा वास्तव में सच्चे अर्थों में जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, तो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की बात बाबा ने अपने जीवन में जैसे पूरी उतारी हुई थी। वसुधा ही कुटुंब है, और वास्तव में इसका अर्थ अधिकतर लोग यही समझते हैं कि पृथ्वी पर जो भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी मात्र, सब जैसे वो नहीं, केवल मनुष्यों को ही अपना एक परिवार का अंग मानते हैं। इसीलिए कई बार कह देते हैं भाई कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई आदि आदि। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ बाबा ने बताया कि वसुधा ही कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका वास्तविक अर्थ यही है कि पूरी पृथ्वी और इस पर रहने वाले, चाहे मनुष्य हों, पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों, चाहे कोई भी प्राणी हो, सब लोग इसका अंग है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे आदि वनस्पति वो भी, और 5 तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये सब जैसे कि इसका परिवार का हमारा अंग है। इसलिए उद्देश्य से वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। और जब ये बात होती थी तो बस हर एक को ये अनुभव करता था कि हाँ, और बाबा ये प्रैक्टिकल में इसको व्यवहार में अपने सदैव लाते थे। मुझे याद है जब गुरुवार को भोग आदि लगता था तो बस वहाँ पर पहले भोग लग जाता था, और उसके बाद संदेशी आती थी, वो संदेशी बैठ के ध्यान में जाती थी और संदेश लाती थी। उस संदेश जब सुना देती थी
तो फिर बाबा भोग की थाली को खोलते थे और उसमें जो डिब्बी थी भोग निकालते थे और भोग हाथ में रखते थे और कहते थे बस ऐसे हाथ, हाँ बच्ची आओ आओ बच्ची। तो सब देखते थे बाबा किसको बुला रहे हैं। तो बस कहीं दूर से एक चिड़िया छोटी सी फुदकती हुई आती थी, आते आते यहाँ पर, और बाबा के हाथ में पहले टेबल पर बैठी, फिर हाथ में, और फिर भोग को खाती थी बड़े प्रेम से स्नेह से ऐसे खा के, और उसके बाद बस वो उड़ती थी और चली जाती थी। और उसके बाद बाबा कहते देखो बच्चे, ये भी समझती है, हर व्यक्ति को, पशु हो पक्षी, सबको बहुत प्यार से चलाना है। हमें याद है एक बार वहाँ पर एक सर्प निकला था, बाबा आ रहे थे किचन की तरफ से और देखा वहाँ पर सब लोग इकट्ठे थे और सब थोड़ा कमोशन था वहाँ पर। सब एक भाई ने एक डंडी से सांप का फन के ऊपर वो रखी हुई थी जिससे वो भाग ना सके। तो बाबा ने आकर देखा, बाबा ने कहा अरे बच्चे, ये बच्चे को क्यों मार रहे हो, तकलीफ, बाबा ये किसी को काट लेगा, किस सब ने बोला। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे, किसी को कष्ट नहीं, इसको आओ एक बर्तन लाओ, घड़ा लाओ। तो छोटा सा घड़ा लाया गया और एक भाई को बाबा ने कहा कि बच्चे इसे पकड़ करके पूंछ से इसमें डालो। और बस थोड़ा सा हिचकता हुआ वो भाई गया और उसके बाद पूंछ से पकड़ा, उसे डाला और डाल करके ऊपर से कपड़े से बांधा और फिर बाहर छुड़वा दिया बाबा के आदेश अनुसार। तो चाहे हिंसक प्राणी हो चाहे कोई भी हो, बाबा हर एक को, जैसे कि बस बच्चे बच्चे बच्ची, यही मुंह से बाबा के निकलता था और लगता था जैसे वास्तव में वो प्रजा पिता, पूरी प्रजा चाहे कोई हो सबका। इसीलिए शायद भगवान ने बहुत ही यथार्थ नाम दिया था प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। और ऐसा ब्रह्मा बाबा से तो मेरे बहुत अनुभव रहे, लेकिन एक विशेष अनुभव मैं वो समझता हूँ 18 जनवरी का। इंजीनियरिंग पास करने के बाद मेरा पोस्टिंग आसाम में हुआ, तो बाबा ने बहुत प्यार से उस जगह भेजा वहाँ पर, और वहाँ पर मैं गया और बस मैं बाबा को लिखता था। उस जगह का नाम था शिव सागर और शहर का नाम, और आसाम में थी। मैंने ONGC ज्वाइन किया था, इसलिए मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी। तो बाबा को मैं पत्र के द्वारा सब सूचना देता रहता था, बाबा यहाँ एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है इसीलिए इसका नाम शिव सागर है, बहुत बड़ी लेक है इसीलिए वो उस लेक के किनारे ये शिव सागर के किनारे ये बसा हुआ है, इसलिए शहर का नाम भी शिव सागर है, आदि आदि। और बाबा पत्र के द्वारा उत्तर दिया करते थे, बच्चे ऐसे सेवा करो ऐसे सेवा करो। तो बस मैं भी आंख मूंद करके जैसे कि उस सेवा में लगा रहता था, और मैंने देखा कि बस ये सेवा जब भी मैं करता था मुझे अथाह शक्ति का आभास होता था, और ऐसे लगता था मुझे कि बस अब मेरे द्वारा कोई भी सेवा करा रहा है, करावनहार है और मैं निमित्त कर रहा हूँ। तो ये एक विचित्र अनुभव, पग पग पर मुझे बाबा की सहायता का अनुभव होता था और कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा के साथ के एक्सपीरियंस 18 जनवरी का मैं नरेट करना चाहूँगा कि जब मैं गया था तो थोड़ा मैं जरा ये सोचता था आसाम में तो कोई भी सेंटर नहीं है, कैसे जा करना होगा वहाँ। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, वहाँ जाओ और बाबा समय पर तुम्हें बुला लेगा। तो बड़ी आश्चर्य की बात, खैर सुना, वहाँ चले गए और इस प्रकार से वहाँ पर सेवा करते रहे। और मैं सीधा जनवरी 1969 पे आना चाहूँगा कि वहाँ पर उस समय मुझे देहरादून जाने का कुछ कार्य बन रहा था। तो मैंने बाबा को लिखा, तो बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ आओ और तुरंत आओ प्लेन से।
तो उस समय 1969 जनवरी का मास, तो बस बाबा के आदेश के अनुसार मैं वहाँ से निकला। मैंने अपने लौकिक पिताजी को भी बुला लिया और बाई प्लेन जैसे कि हम लोग दिल्ली से फिर इधर आ गए यहाँ मधुबन में, और 17 जनवरी की सुबह यहाँ पहुँच गए। और 17 जनवरी की सुबह पहुँचने से बस मैंने देखा बाबा की कर्मातीत फरिश्ता स्टेज एकदम, और उस समय वो देख करके ऐसा ही लगा कि जैसे बाबा तो एकदम न्यारा और प्यारा हमेशा ही लगता था। और तब बाबा ने के सम्मुख पहले हमेशा जब भी जाते थे तो बाबा से यही कहा करते थे कि पूछा करते थे, कोई भी बात होती थी तो पूछा करते थे बाबा से कि बाबा ये ऐसे करें क्या करें, अब बाबा उसका उत्तर देते थे। लेकिन 17 और 18 जनवरी को हमने खास ये अनुभव किया, बस बाबा के सम्मुख जाते थे तो बाबा देखते थे और कहते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। 7-8 बार मिलना हुआ 2 दिन के अंदर, लेकिन कभी भी मुझे एक शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये स्थिति होती है मन जीते जगत जीत की, कि बस हमारे मन में क्या चल रहा है वो बाबा तुरंत जान जाते थे और उसका समाधान दे देते थे, उत्तर दे देते थे। तो ये इससे हमने ये सीखा कि ये अल्टीमेट स्टेज है, और हम सब लोगों को भी पुरुषार्थ करके ऐसा ये बनना है कि दूसरे के मन के भावों को भी परख करके उसके मन की इच्छा को हम पूर्ण कर सकें, शुद्ध इच्छाओं को। और ये जब अनुभव हुआ तो इस अनुभव के बाद हमें लगा कि हाँ, बाबा ने हमें अपने लक्ष्य को और भी क्लियर करने का मौका दिया। इसके बाद उस दिन 18 तारीख को बाबा ने कई पेंडिंग काम जो रहे हुए थे वो पूरे किए, और उसके बाद बाबा ने पेंडिंग काम जो काफ़ी समय के रहे हुए थे, और बाबा ने उस दिन बताया, शाम को रोज क्लास तो होती थी लगभग 8:45-9 बजे। उस दिन बाबा ने कहा कि आओ आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, और ये अनाउंस करवा दिया, और ये खास बोला कि सब भोजन करके आना। तो ये सब भोजन करके आए और 7 बजे के करीब आ गए, और फिर बाबा ने बहुत फ्लॉलेस, बहुत अच्छी मुरली चलाई, और वो मुरली चला के मैं भी सम्मुख मुरली सुन रहा था। तो बाबा ने मुरली चलाते चलाते देखा, और बस मेरे मन में संकल्प था बाबा कुछ बोले, और बाबा ने तुरंत ही उस समय बोला, मेरा नाम लेके कुछ महावाक्य उच्चार दिए जो आज तक भी हमारे हृदय पर छपे हुए हैं। और उसके बाद बाबा ने कहा कि बस दरवाजे तक गए कि बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी भी नहीं बोले थे, लेकिन उस समय बाबा ने बोले, और अंतिम शब्द जो बाबा ने 3 बोले हुए थे उस दिन कि निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, वो शब्द बोलने के बाद छुट्टी लेके बाबा चले गए, और अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है। तो ये इन सब से, और उस दिन जितनी भी घटनाएं हुई थी, यहाँ समय के अभाव में मैं सारा तो नहीं बता सकता, लेकिन जितनी भी घटनाएं सब इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि बाबा को जैसे पहले से ही आभास हो गया था कि हाँ, अब मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूँ और जाने वाला हूँ। और उसके बाद जैसे बाबा वहाँ से विदा लेके गया, और दादी के, प्रकाशमणि दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते बाबा ने छुट्टी ली, विदा ली। तो ये एक ऐसी स्थिति थी, ये इच्छा मृत्यु, हम तो इसे बोलेंगे जो भीष्म पितामह को कहते हैं वरदान प्राप्त था, तो ये भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी भीष्म पितामह हमारे यज्ञ के, तो उन्होंने भी जैसे कि अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात्रि को। और उसमें ब्यूटी ये भी थी कि बाबा का वो शरीर,
क्योंकि सभी बच्चे आना चाहते थे, बाबा को देखें देखें मिले, सबको जैसे जैसे समाचार मिलते गए। तो इसीलिए 18 जनवरी की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन तब तक भी बाबा का शरीर जैसे कि पूरा चमकता रहा, एकदम कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई केमिकल लोशन वगैरह नहीं लगाया गया था, कोई इंजेक्शन उस समय था नहीं तो वो नहीं लगाया गया था। लेकिन बाबा की वही मुस्कुराहट, वही गौरवर्ण और ऐसा शांतमय चेहरा वैसे ही बना रहा। और इस तरीके से बाबा ने सबसे विदा ली। तो ये है प्रकृति पर जीत। और प्रकृति पर जीत का प्रतीक ये इस बात का है कि 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर भी अंत तक इसने बाबा का साथ दिया। तो बाबा ने जो लक्ष्य हम सबको दिया है, मैंने ये जो लक्ष्य का सार जाना, एक तो ये कि हमें भी अपने मन के अंदर व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति पानी है, विजय पानी है। और एक दूसरी तरफ प्रकृति से जो बना हुआ, 5 तत्वों से बना हुआ जो ये शरीर है, इन शरीर को भी, इन तत्वों को भी हमें पवित्र करना है योग के द्वारा। और जब ये दोनों पवित्र हो जाएंगे तो ये दोनों ही हमारे 5 तत्व और आत्मा ये कल्प के आदि से ही हमारे साथी हैं। बाबा ने जो अंतिम शब्द बोले थे तो मुझे ख्याल आता है वो जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। क्योंकि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो सीधा ही कर्म नहीं करता, पहले उसके मन में कोई बात आती है, संकल्प आते हैं, उसके बाद वाणी में भी आते हैं और कर्म के रूप में तब वो परिणित होते हैं। तो बाबा के मन में कैसी स्थिति हो वो बाबा बता के गए कि मन में हमारी स्थिति निराकारी होनी चाहिए, यानी कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ, जाने वाली हूँ, मनसा जिसे बोलते हैं। मन के अंदर हमारी स्थिति निराकारी हो और वाणी के अंदर निरअहंकारी हो, क्योंकि वाणी से ही अहंकार झलकता है। और कर्मणा के अंदर निर्विकारी हो, यानी विकार के अधीन होकर के हम कोई कर्म न करें। और ये सब हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो लाभदायक है ही है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में, सोशल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ, जीवन के सभी पहलुओं के अंदर बहुत बहुत लाभकारी हैं। क्योंकि जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था यानी कि अपनी अल्टीमेट स्टेज, संपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो हमें अपने ये मन, वचन, कर्म तीनों को ही पावन बनाना है, शुद्ध बनाना है। और पावन शुद्ध बना करके अल्टीमेटली हम सब लोगों को जब ये शरीर छोड़ेंगे तो हम लोगों को ये लक्ष्य बाबा ने दिया हुआ है कि ये लक्ष्य अगर सदा साथ में समान रूप से मन, बुद्धि, संस्कार पवित्र हो करके ही हम आत्माएं अपने आत्मा के घर वापस परम धाम जा सकेंगी। और जब तक हम यहाँ पर हैं, हम लोगों को कर्म करने हैं, तो इन बातों, तीनों शब्दों से ही प्रेरित होकर हमें अपने मन, वचन, कर्म को करना है। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। जितना जितना हम निरअहंकारी होंगे उतना उतना निर्विकारी हमारे कर्मों में आएगी निर्विकारिता, और उतना ही उतना हम लोग अल्टीमेटली जो हमारे जीवन का लक्ष्य बाबा ने दिया है वो प्रैक्टिकल में हासिल करके हम पहले अपने स्वीट साइलेंस होम जाएंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ पर नई दुनिया में आएंगे और अपना पार्ट प्ले करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के लिए हमारी इस जनवरी मास, जो कि एक बहुत पवित्र मास के रूप में मनाया जाता है, मैं आप सब लोगों को इस समय की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी अपना जीवन पवित्र और योगी बनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।